बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ बोन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीजन्स। रीजन्स के हवाले से बेसिकली हमने जो बोन है उसको दो कैटेगरीज में, अपने स्केलेटन सिस्टम को दो कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा हुआ है। एक हमारे पास है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा हमारे पास है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो है ये आपका सेंट्रल पोर्शन है आपके स्केलेटन का, और जो एपेंडिकुलर स्केलेटन है ये एक्सियल स्केलेटन के अलावा बाकी जितने भी हमारे पास अपर लिम्स, लोअर लिम्स, पेक्टोरल गिर्डल और पेल्विक गिर्डल वगैरह जो भी ये बचते हैं वो सारे के सारे एपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे आपको कलर मार्क करके भी दिखाया गया है कि ये जो है हमारे पास ये जो सेंटर का पोर्शन है ये एक्सियल स्केलेटन है जो कि हमारे स्कल पर मुश्तमिल है। उसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम इसमें हमारे पास इन्वॉल्व हैं और उसके अलावा रिब केजेस इसमें आ जाते हैं। ठीक हो गया। और इनके नाम आपने लाजमी याद रखने हैं, कितनी बोन्स इसमें पाई जाती हैं और क्या क्या इनका नाम है। जब हम हेड एंड नेक का पोर्शन स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप लोगों को फिर मुश्किल दरपेश नहीं होगी अगर ये अभी से इस लेक्चर को अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लेंगे तो मैं सबसे पहले एक्सेल स्केलेटन के ऊपर बात कर लेता हूँ। एक्सेल स्केलेटन हमारे पास जो है ना ये 80 बोन्स पर मुश्तमिल है। रेड कलर में आपको मेंशन करके दिखा देता हूँ। अच्छा, इस एक्सेल स्केलेटन का मकसद क्या है? ये प्रोटेक्ट करता है ऑर्गन्स को हेड रीजन के अंदर, नेक रीजन के अंदर और ट्रंक एरिया के अंदर। ठीक हो गया। ट्रंक एरिया में हमारे पास हमारे लंग्स आ जाते हैं, हमारा हार्ट आ जाता है। ठीक हो गया। और बाकी जो है नेक एरिया के अंदर या जो है ब्रेन का जो पोर्शन होता है, स्कल जो होता है, ये हमारी ब्रेन को जो है प्रोटेक्ट करता है। तो एक्सल स्केलेटन में मैं स्कल की बोन को 22 बोन्स के अंदर, स्कल एरिया को 22 बोन्स में डिवाइड करता हूँ, 22 बोन्स के अंदर। और इनमें से क्रेनियल बोन्स जो मेरे पास हैं वो 8 हैं। क्रेनियल बोन मेरे पास कितनी है? 8 हैं। और फेशियल बोन मेरे पास है 14। ठीक हो गया। क्रेनियल बोन की अगर मैं बात करूँ तो क्रेनियल बोन जो है ये हमारे पास 8 हैं। फ्रंटल बोन है, सिपिटल बोन है, पेरिएटल बोन है, स्फिनॉइड बोन है, एथमॉइड बोन है और टेम्पोरल बोन वगैरह है। ठीक हो गया। तो ये अपने तादाद लाजमी याद रख लेनी है। अगर यहाँ से समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक हो गया। और इसी तरह मेरे पास फेशियल बोन जो है, फेशियल बोन 14 है। इसमें हमारे पास मैक्सिला है, लैक्रीमल बोन है, जाइगोमेटिक बोन है जिसको आप चीक बोन्स भी बोलते हैं, पैलाटाइनल बोन है, नेजल बोन है, इन्फीरियर नेजल कॉन्चा है, इसमें हमारे पास बूमर है और मैंडिबल है। उसके अलावा हमारे पास नेक रीजन के अंदर इन फ्रंट ऑफ नेक जो है एक हॉर्स शू शेप्ड स्ट्रक्चर भी पाई जाती है जिसको हाइड बोन कहा जाता है। ठीक हो गया। एडिटरी ऑसिकल्स, अब हमारे पास जो है ना थोड़ा कान का एरिया आ जाता है। हमारा एयर जो है ये भी तो हमारे जो है ना एक्सेल पोर्शन में आ रहा है। तो फिर मैं क्या करूँगा इसमें, जो हमारे पास मिडल एयर है, मिडल एयर के अंदर जो है ना 3 टीनी बोन्स पाई जाती हैं। ठीक हो गया। मैलियस, इंकस और स्टेपस, ये भी आपकी किस में आएगा? एक्सेल स्केलेटन में इंक्लूड है। उसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम है, तो वर्टिब्रल कॉलम जो है ये 24 स्पाइनल कॉलम्स या ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम्स पर जो है ना ये मुश्तमिल होता है, जिसमें 24 इरेगुलर बोन्स होते हैं। इन बोन्स को वर्टिब्रे स्टैक्ड भी कहा जाता है, stacked on the top of each other as well as the fused bones sacrum and coscus। ठीक हो गया। The primary function of the vertebral column is to protect the spinal cord and allow it passage down the body from the skull। The first 24 bones are, हमने जो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम की फर्स्ट 24 बोन्स हैं उनको 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। सेक्शन 1 हमारे पास है सर्वाइकल पोर्शन, दूसरा है थोरेसिक वर्टिब्रेट और तीसरा है लंबर वर्टिब्रेट। ठीक हो गया। थोरेसिक रिब केज की मैं अगर बात करूं तो थोरेसिक रिब केज जो है ये एसेंशियल बोनी फॉर्मेशन है जो कि प्रोटेक्टिव जो है ना केसिंग प्रोवाइड करता है ऑर्गन्स को, लाइक हमारे पास लंग्स हो गए या हार्ट हो गया। ठीक हो गया। इसके साथ जो है ना रेस्पिरेटरी मसल्स, मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन भी अटैच होते हैं। ठीक हो गया। और उसके अलावा जो है ना ये रिब केज को रेस्पिरेटरी मूवमेंट परफॉर्म करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। इसमें स्टर्नम होता है और रिब्स पाई जाती है हमारे पास। एपेंडिकुलर स्केलेटन की मैं बात करूं तो 126 बोन्स हैं हमारे पास। और इसमें हमारे पास जो है ना एक्सेल के अलावा बाकी जो लिम्स वगैरह हैं, ठीक है, पेक्टोरल गिर्डल है, फ्री अपर लिम्ब है, फ्री लोअर लिम्ब है, पेल्विक गिर्डल है। ठीक हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। शोल्डर का पोर्शन जो हमारे पास है, हमारे पास कौन सा है? जो शोल्डर का पोर्शन है इसमें हमारे पास सबसे पहले क्लेविकल बोन आता है, ये वाला क्लेविकल बोन। ठीक हो गया। क्लेविकल बोन ये हमारे पास दो हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे।
ये थिन बोन है जो कि हॉरिजॉन्टली पोजीशनड है हमारे शोल्डर रीजन के अंदर और स्कैप्यूला के साथ, एक तरफ ये स्कैप्यूला के साथ अटैच है तो दूसरी तरफ ये जो है ना स्टर्नम के साथ अटैच है। दूसरी तरफ किसके साथ अटैच है? स्टर्नम के साथ। स्कैप्यूला की मैं बात करूं तो ये भी राइट लेफ्ट की तरफ है, ये फ्लैट है, ट्राइएंगुलर बोन है जो हमारी बैक पे जो है ना आप लोगों को ये जो उभार नज़र आता है, तो ये जो उभरी उभरी जगह होती है ट्राइंगुलर शेप की, ये आपका क्या होता है? स्कैप्यूला होता है। ठीक हो गया। वाइड बोन है, ये बहुत सारे मसल्स को शोल्डर जॉइंट के साथ सपोर्ट कराती है। स्कैप्यूला आर्टिकुलेट करता है क्लेविकल के साथ और ह्यूमरस के साथ। अगर ये पूछा जाए कि क्लेविकल किसके साथ है आर्टिकुलेट कर रहा है, तो वो एक साइड से स्कैप्यूला की तरफ और दूसरी तरफ से स्टर्नम की तरफ। और स्कैप्यूला की अगर मैं बात करूं तो स्कैप्यूला जो है ये एक तरफ क्या करता है? स्कैप्यूला जो है ये एक तरफ क्लेविकल के साथ अटैच है तो दूसरी तरफ ह्यूमरस बोन के साथ अटैच है। ठीक हो गया। अब है आर्म बोन। अब आर्म बोन की तरफ मैं आ जाता हूँ। ये इसमें हमारे पास पहले नंबर पे है ह्यूमरस। ठीक हो गया, जो हमने ऊपर बात की स्कैप्यूला के साथ जो अटैच होता है। ह्यूमरस जो है ये हमारे पास लॉन्गेस्ट एंड ओनली बोन है अपर आर्म के अंदर, जो कि शोल्डर और एल्बो के दरमियान पाई जाती है। ये वो वाला एरिया है, ये वो वाली बोन है, जब आप जिम शिम करते हैं, डोले शोले बनाते हैं, तो ये इसी पर ही आपको नजर आते हैं। ठीक हो गया, ये आपका ह्यूमरस है। ह्यूमरस की अगर बात की जाए, ह्यूमरस किस किस के साथ अटैच होता है, तो एक तरफ से ये स्कैप्यूला की तरफ और दूसरी तरफ रेडियस एंड अल्ना जो है ये इसके साथ होते हैं। ठीक हो गया। और रेडियस की अगर बात की जाए, अच्छा रेडियस और अल्ना ये आपके ह्यूमरस के बाद स्टार्ट होते हैं और ये जो है ना कार्पल्स के साथ फिर जो है ना अटैच कर रहे होते हैं। रेडियस और अल्ना को डिफरेंस आपने लाजमी याद रखना है, पूछा जाता है आपको अक्सर एनाटॉमी लैब में ये पूछने को मिलेगा कि रेडियस और अल्ना का डिफरेंस करके दिखाएं, तो आपने याद रखना है कि जो आपका रेडियस है ये थंब साइड पे लोकेटेड होगा और आपका जो अल्ना है ये जो है आपकी लिटिल फिंगर का एरिया होगा। ठीक हो गया। तो रेडियस कौन सा एरिया है? रेडियस जो है ये थंब का पोर्शन है और जबकि जो अल्ना है ये आपके पास जो आपकी लिटिल फिंगर है। ठीक हो गया, ये उसके साथ। और कार्पल्स की मैं अगर बात करूं तो कार्पल 16 ही नंबर्स हैं। ये आपकी जो है ना 8 इरेगुलर बोन्स एक हैंड में पाई जाती हैं जो रिस्ट बनाती हैं आपकी, और दूसरी तरफ जो है ना 8 पाए जाते हैं, तो इस लिहाज से ये जो है ना कार्पल्स बनते हैं। कार्पल्स के बाद का पोर्शन जो है वो मीटा कार्पल्स है। मीटा कार्पल्स जो है ये रिस्ट के बाद है, ये पाम बनाती है आपकी। ठीक हो गया, डिस्टल पार्ट ऑफ द पाम बनाता है ये। मीटा कार्पल्स 10 हैं। मीटा कार्पल हाथ में है, मीटा टार्सल्स पाँव में है, ये डिफरेंस लाजमी याद रखना है। फ्लेंजेस आपके पास जो है ना मीटा कार्पल्स के बाद ये जो आपकी उंगलियां हैं, ये कौन सा पोर्शन है? उंगली वाला जो पोर्शन है ये फ्लेंजेस में आता है। 14 एक हाथ में और 14 दूसरे हाथ में, तो इस लिहाज से 28 बनते हैं। ठीक हो गया। और हर फिंगर के अंदर 3 फ्लेंजेस हैं, 3 मोड़ हैं। ठीक हो गया, 3 मूवमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं। जबकि थंब है इसमें सिर्फ हमारे पास 2 फ्लेंजेस हैं। पेल्विक गर्डल, पेल्विक पोर्शन जहाँ पर आपका हिप बोन पाई जाती है। हिप बोन में इलियम, स्टियम और प्यूबस है। ठीक हो गया। ये इट इज़ वन ऑफ द लार्ज बोन formed of the 3 irregular bones that fused during the puberty and early adulthood. Pelvic girdle is responsible for bearing uh, body's weight, allowing us to sit straight and walk. द हिप बोन आर्टिकुलेट विद फीमर। जो हिप बोन होती है, अगर ये पूछा जाए कि ये जो आपकी हिप बोन है ये किसके साथ आर्टिकुलेट करती है, तो ये जो है आपकी फीमर के साथ, जो आपकी अपर लेग है उसका जो पोर्शन है उसकी जो एक वो है बोन है फीमर, उसके साथ आर्टिकुलेट करती है। ठीक हो गया। एज वेल एज सैक्रम, और ये जो बाकी हमारे पास ऊपर कौन सी है? सैक्रम है। ठीक हो गया। और ये भी अक्सर आपसे पूछा जाता है कि जो आपकी हिप बोन है ये किसको किसके साथ कनेक्ट करती है, तो ये जो हिप बोन है ये लेग्स को एक्सल स्केलेटन के साथ कनेक्ट करती है। उसके अलावा हमारे पास अब लेग्स बोन की तरफ आ जाते हैं, लेग बोन्स की तरफ आ जाते हैं। जो लेग का पोर्शन है इसमें हमारे पास सबसे पहले फीमर। फीमर देखा जाए तो ये आप देख सकते हैं इसको, ये बाकी हड्डियों की निस्बत जो है ना अपर लेग में क्या है, थोड़ी सी मजबूत है। लॉन्गेस्ट भी है, हैवीएस्ट भी है, स्ट्रॉन्गेस्ट भी है ह्यूमन बॉडी के अंदर। द फीमर इज़ द ओनली बोन इन द अपर लेग और थाई रीजन। ठीक हो गया। थाई रीजन के अंदर या अपर लेग के अंदर पूछा जाए कौन सी बोन हाईएस्ट है, हैवीएस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो वो है आपके पास फीमर। ठीक हो गया। इसके प्रॉक्सिमल एंड के ऊपर हिप बोन है और इसके डिस्टल एंड के ऊपर क्या है? टीबिया है। यानी कि जो प्रॉक्सिमल एरिया होगा वो ये वाला होगा और जो डिस्टल पोर्शन होगा वो ये वाला होगा, जहाँ पे टीबिया, फेबुला और पेटेला जो है यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये आपका डिस्टल है, डिस्टल आपका एंड है। ठीक हो गया, डिस्टल एंड जो नीचे की तरफ आपका है। और इस तरह टीबिया की मैं बात करूँ तो ये जो इसके बाद स्टार्ट होता है टीबिया, ये आपका जो अंगूठा है, पाँव का अंगूठा है। टीबिया की मैं बात करूँ तो टीबिया राइट लेफ्ट 2 हैं।
बिगर है, ओनली वेट बेयरिंग बोन है इन द लोअर लेग। अगर लोअर लेग में पूछा जाए कि वेट बेयरिंग बोन कौन सी है तो वो टीबिया है। ये आर्टिकुलेट करती है फीमर के साथ, एक तरफ ये फीमर के साथ अटैच है तो दूसरी तरफ ये क्या होगा, टार्सल बोन के साथ अटैच है। किसके साथ अटैच है, टार्सल बोन के साथ। थस कनेक्टिंग द फुट टू द अपर लेग। और ये जो टीबिया है ये फुट को अपर लेग के साथ क्या करती है, कनेक्ट करती है। ठीक हो गया। टीबिया और फेब्यूला के अंदर भी आप लोगों ने क्या करना है, डिफरेंस रखना है। वही ये जो है ना, इसका आपका जो पाँव है, इसका जो अंगूठा है, इसके साथ का जो पोर्शन है वो क्या है आपका, टीबिया की तरफ का होगा। जो फेब्यूला है वो आपकी जो छोटी उंगली है पाँव की, ये उसके साथ जो है ना, उसको इस तरह से याद कर लें आप। फेब्यूला की मैं बात करूं तो ये स्मॉलर ऑफ द टू लेग बोन्स है, यानी कि हमारे पास जो लेग बोन्स हैं दोनों में ये सबसे छोटी है, फेब्यूला है। आप इसकी शक्ल भी देख सकते हैं, बेचारी कितनी कमज़ोर है। और इट इज़ एन अटैचमेंट पॉइंट फॉर द मल्टीपल लेग्स। फेब्यूला आर्टिकुलेट विद द टीबिया एट बोथ प्रॉक्सिमल एंड्स एंड डिस्टल एंड्स। ये जो है ना आपका फिब्यूला है, ये दोनों तरफ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों तरफ से किसकी तरफ, किसके साथ अटैच है, तो ये टीबिया की इस तरह के साइड के ऊपर अटैच है। ये डिफरेंस लाजमी याद रखना है। उससे पूछ सकता है कि जो फेब्यूला है इसके डिस्टल साइड के ऊपर और इसके प्रॉक्सिमल एंड्स के ऊपर जो है ना किसके साथ इसकी अटैचमेंट हो रही है, इसका आर्टिकुलेटिंग सरफेस कौन सी है, तो वो आपने लाजमी बतानी है कि वो सिर्फ पेटल वो जो है हमारे पास टीबिया ही है। ठीक हो गया। पेटल्ला की मैं बात करूँ तो इसको नी कैप भी कहा जाता है। बिगेस्ट सस्माइड बोन है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है। और ये नी बनाता है हमारे पास। देयर इज़ नो करस्पॉन्डिंग बोन फॉर द पटेला इन द आर्म। आर्म के अंदर कोई पटेला नहीं होता, लेग्स में आपके पास होता है। ठीक हो गया। और टार्सल्स की मैं बात करूं तो टार्सल्स 14 है हमारे पास। ठीक हो गया। और सिमिलर टू द कार्पल्स, ये कार्पल्स की तरह ही हैं। ठीक हो गया। टार्सल्स जो हैं स्मॉल इरेगुलर बोन्स हैं जो कि पाँव की हील बनाते हैं, आपके पाँव का क्या बनाते हैं, हील का एक पोर्शन बनाते हैं। अनलाइक कार्पल्स देयर आर ओनली 7 टार्सल बोन इन ईच फुट। ठीक हो गया। मीटा टार्सल्स, मीटा टार्सल्स जो हैं ये जो आपके टार्सल्स हैं उसके बाद आते हैं। ये टो बोन्स बनाते हैं, आर्टिकुलेट विद द टो बोन्स। ये जो है ना टो बोन्स के साथ आर्टिकुलेट होते हैं। और ये डिस्टल पार्ट ऑफ द फुट बनाते हैं। मीटाकार्पल्स जो थे वो आपके पास डिस्टल पार्ट ऑफ द हैंड बनाते थे, और ये मीटाटार्सल्स जो हैं ये डिस्टल पार्ट ऑफ द फुट बनाते हैं। फेलेंजेस सेम उसी तरह से ही हैं। फेलेंजेस जो हैं ये इसके बाद का पोर्शन है, ये आपकी जो है ना फुट बनाते हैं, फेलेंजेस ऑफ द फुट हैं। और दीज आर बोन फॉर्मिंग द टोज। ईच टो हैज़ 3 phalanges except big toe which has 2। ओके। एक्सोस्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन को ना याद रखने का एक बड़ा ट्रिक है। एक्सियल, एक्सियल सेंटर का जो पोर्शन है, एक्सियल कौन सा सेंटर का पोर्शन है। और एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर मतलब बाहर की तरफ का, जो बाहर की तरफ उभरे हुए आपके से हैं, जो पेयर की शक्ल में आपके पास हैं, जो आपके पास क्या है, पेयर की शक्ल में। अब आपके 2 आर्म्स हैं, 2 लेग्स हैं। ठीक हो गया। 2 हैंड हैं, तो इस तरह से। ठीक हो गया। क्लेविकल है, स्कैप्यूला है, ह्यूमरस है, और उसके अलावा हिप बोन है, अल्ना है, रेडियस है, कार्पल बोन्स है, मेटाकार्पल्स हैं, फ्लेंजेस हैं, फीमर है, पटल्ला है, टीबिया है, फिब्यूला है, टार्सल बोन्स हैं, मेटाटार्सल्स हैं, फ्लेंजेस हैं। ये सारे के सारे किस में आपके पास आ रहे हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ रहे हैं। अब जस्ट स्केलेटन के जो है ना उसको याद रख लें तो आपके पास अपेंडिकुलर याद रखना आसान हो जाएगा। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे।